गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के गणित का अध्याय 2 जिसका नाम है जोड़ और इसके भाग 10 में आज हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न संख्या 5 से 11 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 2 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम प्रश्न संख्या 5 से 11 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में हमारे सामने प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है दीपावली पर राधा ने 45 मोमबत्ती और मोहन ने 55 मोमबत्ती खरीदी। राधा ने कितनी मोमबत्ती खरीदी? 45 और मोहन ने कितनी खरीदी? 55। बताइए दोनों ने मिलकर कुल कितनी मोमबत्तियां खरीदी। तो यहां हमने लिखा राधा ने खरीदी। ठीक है, कितनी मोमबत्तियां खरीदी राधा ने? 45। तो 45 को हमने लिखा यहां पे। और मोहन ने खरीदी कितनी खरीदी थी मोमबत्तियां? मोहन ने खरीदी थी 55 मोमबत्तियां। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। और अब हमें बताना है कि दोनों ने कुल मोमबत्तियां कितनी खरीदी थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें उन दोनों का ये 55 और 45 संख्याओं का कुल योग बताना है और तभी हम बता पाएंगे कि दोनों ने कुल मोमबत्तियां कितनी खरीदी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे जो है 5 और 5। तो इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 5 और उसमें 5 जोड़ना है तो वापस 5 लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 और 5। अब इन्हें जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 5 में यदि हमने 5 को जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 10 और 10 में जो इकाई वाला अंक है वो है 0। तो 0 को हम लिखेंगे यहाँ पे और जो दहाई वाला अंक है 1 उसको हम लिखेंगे यहाँ पे दहाई के नीचे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है तो कितना है? 1 4 और 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, फिर उसमें 4 जोड़ना है तो 4 लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 और फिर उसमें हमें 5 जोड़ना है तो हम 5 लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इन्हें जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे इन अंकों का जो कुल योग हुआ वो था 10। तो राधा और मोहन ने कुल मोमबत्तियां कितनी खरीदी? 100। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 कि एक बाग में 147 पेड़ अनार के कितने पेड़ हैं? कितने पेड़ हैं अनार के? अनार के हैं 147। ठीक है, 333 पेड़ अमरूद के कितने पेड़ हैं? 333। कितने हैं अमरूद के पेड़? 333। ठीक है, अब वह 25 पेड़ आम के हैं। तो आम के पेड़ कितने हैं? 25। ठीक है, तो बताइए बाग में कुल कितने पेड़ हैं? एक बाग है उसमें 147 पेड़ अनार के हैं, 333 पेड़ अमरूद के हैं, वह 25 पेड़ आम के हैं। तो हमें बताना है कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो जोड़िए इन्हें। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे जो है 7 3 और 5।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 गोले बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, फिर 7 में हमें 3 जोड़ना है तो 3 गोले बनाएंगे, 1 2 और 3। और फिर हमें 5 जोड़ना है तो हम 5 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब इन्हें जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इकाई वाले अंकों का कुल योग हुआ 15। ठीक है, अब 15 में जो इकाई वाला अंक है वो है 5, तो 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे, और जो 1 है दहाई वाला अंक उसे हम लिखेंगे दहाई वाले अंकों के साथ में। ठीक है, अब दहाई वाले अंकों को जोड़ना है हमें, तो दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं? दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं? दहाई वाले अंक है 1 4 3 और 2। तो इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे, फिर हमें 4 जोड़ने हैं तो हम 4 गोले बनाएंगे, 1 2 3 और 4। और फिर हमें 3 जोड़ना है तो 3 गोले बनाएंगे, 1 2 और 3। और फिर हमें 2 जोड़ना है तो हम 2 गोले बनाएंगे, तो बनाइए 1 और 2। ठीक है, अब इन्हें जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो दहाई वाले अंकों का कुल योग हुआ 10। ठीक है, और 10 में इकाई वाला अंक कौन सा है? 0। तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है 1 उसे हम लिखेंगे सैकड़ा वाले अंकों के साथ में। अब हमें सैकड़े वाले अंकों को जोड़ना है, तो कौन कौन से हैं? 1 1 और 3। ठीक है, तो अब इन्हें जोड़िए, सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे, फिर उसमें हमें 1 जोड़ना है तो वापस हम एक गोला बनाएंगे, फिर उसमें हमें 3 जोड़ना है तो हम 3 गोले बनाएंगे, 1 2 और 3। अब इन्हें जोड़ेंगे, तो जोड़िए, 1 2 3 4 और 5। तो 5 को लिखा हमने यहाँ सैकड़ा के नीचे। तो बाग में कुल पेड़ों की संख्या कितनी हुई? 505। कितनी हुई? 505। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विद्यालय में 25 बालक व 47 बालिकाएं पढ़ती हैं, तो बताइए विद्यालय में कुल बालक बालिकाओं की संख्या कितनी है? बालक कितने हैं? 25। कितने हैं बालक? 25। और बालिकाएं कितनी हैं? 47। कितनी हैं बालिकाएं? 47। तो 47 को हम लिखेंगे यहाँ पे। अब इन्हें जोड़ना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकाई वाले अंकों का योग करेंगे। तो इकाई वाले अंक 5 और 7। तो सबसे पहले हम 5 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। और फिर हमें 7 जोड़ना है तो हम 7 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन्हें जोड़ेंगे, तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 5 और 7 अंकों का कुल योग हुआ 12। ठीक है, तो 12 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो इकाई वाला अंक है वो है 2, तो उसे हम लिखेंगे इकाई वाले अंकों के साथ में, और जो दहाई वाला अंक है उसे हम लिखेंगे दहाई वाले अंकों के साथ में। ठीक है, अब हम देखते हैं दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं। तो वो है 1 2 और 4। इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, फिर उसमें 2 जोड़ने हैं तो 2 गोले बनाएंगे। ठीक है, और फिर हमें 4 जोड़ने हैं तो 4 गोले बनाएंगे। बनाइए, 1 2 3 और 4। अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो अब 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो विद्यालय में कुल बालक बालिकाओं की संख्या है 72। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक दुकानदार ने पहले दिन 75 टीवी, दूसरे दिन 37 टीवी बेच दी, तो बताइए दोनों दिन में कुल कितनी टीवी बेची?
एक दिन, एक दिन में कितनी टीवी बेची? 75। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरे दिन में कितनी टीवी बेची? दूसरे दिन में उसने बेची 37 टीवी। दूसरे दिन में उसने बेची 37 टीवी। तो हमें बताना है कि दोनों दिन में उसने कितनी टीवी बेची। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई वाले अंकों का योग करेंगे जो है 5 और 7। तो इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 और 5। और फिर हमें 7 जोड़ना है तो 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन्हें जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 5 और 7 को यदि हमने जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 12। और 12 में जो इकाई वाला अंक है वो है 2। तो 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे और 1 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमें धाई वाले अंकों का योग करना है। तो धाई वाले अंक कौन कौन से हैं? 1 7 और 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, फिर उसमें हमें 7 जोड़ना है तो 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। और फिर हमें 3 जोड़ना है तो 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। अब इन्हें जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो 11 को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो दुकानदार ने दोनों दिन में जो कुल टीवी बेची वो थी 112। कितनी टीवियां बेची दोनों दिन में उसने? 112, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक गुब्बारे वाले के पास में 19 गुब्बारे लाल गुब्बारे कितने हैं? 19। और 25 गुब्बारे पीले हैं। तो बताइए उसके पास में कुल कितने गुब्बारे हैं? तो हम यहां लिखेंगे जो लाल गुब्बारे हैं, लाल गुब्बारे कितने हैं? वो है 19। तो 19 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब पीले गुब्बारे कितने हैं? 25। तो यहाँ लिखेंगे हम पीले गुब्बारे, पीले गुब्बारे बराबर 25। तो हमें बताना है कि उस गुब्बारे वाले के पास में कुल कितने गुब्बारे हैं। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे, वो है 9 और 5। तो 9 और 5 को जोड़ने के लिए हम 9 गोले बनाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और 9 में यदि हमें 5 जोड़ना है तो 5 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। तो 14 को हम ऐसे लिखेंगे और जो इकाई वाला अंक है 4 उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, और जो धाई वाला अंक है 1 उसको हम लिखेंगे धाई वाले अंकों के साथ में। अब हमें धाई वाले अंकों का योग करना है जो कौन कौन से हैं, 1 1 और 2, ठीक है। अब इन्हें जोड़िए। सबसे पहले हमने एक गोला बनाया, उसमें 1 जोड़ना है तो वापस 1 गोला बनाया। अब उसमें 2 जोड़ना है तो वापस 2 गोले बनाए। अब इन्हें जोड़िए, तो 1 2 3 और 4, और 4 को लिखा हमने यहाँ पे। तो गुब्बारे वाले के पास में जो कुल गुब्बारे थे वो थे 44, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, एक चरवाहे के पास 15 ऊंट 10 गधे व 16 बकरियां हैं। तो बताइए उसके पास में कुल कितने पशु हैं, ठीक है। एक चरवाहा है, उसके पास में 15 तो ऊंट, 10 गधे हैं और 16 बकरियां हैं। तो हमें बताना है कि उसके पास में कुल कितने पशु हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऊंट। तो ऊंट कितने हैं? 15, ठीक है। फिर गधे, तो गधे कितने हैं? 10। तो 10 को लिखा हमने यहाँ पे, और 16 बकरियां हैं।
बकरियां कितनी है? 16। अब हमें बताना है कि उस चरवाहे के पास में कुल पशुओं की संख्या कितनी है। तो जोड़िए, इकाई वाले अंक 5 और 6, तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हम 5 गोले बनाएंगे। तो बनाइए, 1 2 3 4 5, और फिर हमें 6 जोड़ना है तो 6 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 5 0 और 6 को यदि हमने जोड़ा तो जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो थी 11, और 11 में जो इकाई वाला अंक है वो है 1, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है उसे हम लिखेंगे दहाई वाले अंकों के साथ। अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है, तो दहाई वाले अंक है 1 1 1 और 1। तो इन्हें जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद में वापस एक जोड़ना है तो एक और लाइन खींचेंगे, उसके बाद में हमें वापस एक जोड़ना है तो एक लाइन और खींचेंगे, और फिर वापस हमें एक जोड़ना है तो एक लाइन और खींचेंगे। अब इन्हें जोड़िए, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4। तो चरवाहे के पास में जो कुल पशुओं की संख्या हुई वो थी 41, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, छगन ने पहले दिन 76 पके आम व दूसरे दिन 68 पके आम तोड़े, तो बताइए उसने कुल कितने आम तोड़े। पहले दिन उसने कितने आम तोड़े? पहले दिन तो कितने आम तोड़े थे उसने तोड़े थे 76। और दूसरे दिन उसने कितने तोड़े? दूसरे दिन उसने तोड़े थे 68। तो 76 प्लस 68 को हमें जोड़ना है, तब ही हम बता पाएंगे कि उसने कुल कितने आम तोड़े थे। तो इसे तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 और 8 या इकाई वाले जो अंक है उनको जोड़ेंगे। तो जोड़िए, इकाई वाले अंकों को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले 6 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर 6 में 8 जोड़ना है हमें, तो हम 8 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 6 और 8 अंकों का कुल योग हुआ 14। तो 14 में जो इकाई वाला अंक है 4 उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है 1 उसे हम लिखेंगे दहाई वाले अंकों के साथ में। अब जब हमने इकाई वाले अंकों का योग कर लिया तो अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है। तो दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं? वो है 1 7 और 6। इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, फिर 1 में 7 जोड़ना है तो 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और फिर 7 में 6 जोड़ना है तो 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इन्हें जोड़िए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यहाँ हमने लिखा 14। तो छगन ने कुल कितने आम तोड़े थे? छगन ने कुल 144 आम तोड़े थे। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 2 के प्रश्न संख्या 5 से 11 तक के सभी प्रश्नों को हल किया, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।